वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना मुश्किल है तो बस 5 मिनट रुकिए, मैं इसे आसान कर देता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वे कोड्स होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे क्या करना है। ये कोड्स कंप्यूटर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 प्रकार होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यह एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। यह एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। इसमें 2 भाग होते हैं: ऑपरेशन कोड, ऑप कोड और ऑपरेंड। असेंबली लैंग्वेज इसे मशीन लैंग्वेज से आसान बनाने के लिए विकसित किया गया था। बाइनरी कोड के स्थान पर इसमें निमोनिक कोड और सिंबॉलिक एड्रेस का उपयोग होता है। असेंबली को मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। यह मानव भाषा के करीब होती है, जिसे ट्रांसलेटर जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। इसे सोर्स कोड भी कहा जाता है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसे जॉन बेकस ने 1956 में विकसित किया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गणितीय गणनाओं, फॉर्मूलास और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में ग्रेस हॉपर ने व्यापारिक कामों के लिए विकसित की। इसका उपयोग बैंकिंग, पेरोल और ऑफिस सिस्टम में होता है। यह एक मुख्य कमर्शियल लैंग्वेज है। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में इसे स्टूडेंट्स के लिए सरल भाषा के रूप में बनाया गया। ये प्रोग्रामिंग की शुरुआत के लिए उपयुक्त है। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने इसे AT&T बेल लैब्स में बनाया। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और OS डेवलपमेंट के लिए उपयोगी है। ये कई आधुनिक भाषाओं की बुनियाद है। C++ 1980 के दशक में बजारने स्ट्राउस्ट्रप ने सी का विस्तार किया। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सुविधाएं जोड़ी गईं। ये गेम्स और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। पाइथन 1991 में ग्वीडो वैन रॉसम द्वारा बनाई गई आसान भाषा। इसका उपयोग वेब, AI, डेटा साइंस, ऑटोमेशन में होता है। ये पढ़ने और लिखने में बहुत सरल है। जावा इसे 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका मूल सिद्धांत है राइट वंस, रन एनीवेयर, यानी एक बार कोड लिखें और किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाएं। इसका उपयोग मोबाइल ऐप्स जैसे एंड्रॉयड, वेब ऐप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में होता है। लोगो यह एक सरल भाषा है जो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई है। इसमें कमांड देकर लाइन और शेप्स ड्रॉ करना सिखाया जाता है। बच्चों के लिए टर्टल ग्राफिक्स का उपयोग होता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका उपयोग डेटाबेस से डेटा निकालने, जोड़ने, हटाने और अपडेट करने में किया जाता है। ये लगभग सभी डाटाबेस सिस्टम्स जैसे माइस्कल, अराकल में काम करती है। शेल यह एक कमांड लैंग्वेज है जो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपयोग होती है। यूनिक्स सर्वर, वेब होस्टिंग और नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 1995 में ब्रेंडन ईच ने नेटस्केप ब्राउज़र के लिए इसे बनाया था। इसका मुख्य काम होता है वेब पेज को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाना, जैसे बटन क्लिक, फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन आदि। जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में ही रन किया जाता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करती है। इसे 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। वेब पेज में जो भी टेक्स्ट, हेडिंग्स, इमेजेस, लिंक्स आदि दिखाई देते हैं वे HTML के जरिए ही जोड़े जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।